राम राम दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव। बचपन का तो नहीं, ऐसे 18-19 साल का हूँगा मैं। उसका एक ट्रोमा जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ट्रोमा है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हो या फिर हो गई हो। ये सब लोगों के लिए, ये पेरेंट्स के लिए है, ये टीचर के लिए है, ये दोस्तों के लिए है, ये भाई बहन। तो ऐसा था कि हम लोग किराए के घर में रहते थे। तो मेरे फादर, मैं छत पर बैठे हुए थे, तो एक अंकल जी आते हैं जो ऑलरेडी वहां पर रेंट पर रहते थे। तो उन्होंने आकर के मुझसे पूछा कि मेरे सब्जेक्ट क्या हैं। मैं पढ़ने में बहुत वीक था भाई, जीरो। अंडा, अंडे के ऊपर जो 3-4 अंडे लगे होते हैं वो था। मैं, पढ़ाई बिल्कुल आती नहीं थी। मेरा 9th क्लास था मेरा। और मैंने साइड कौन सी ली, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जिस बंदे को पढ़ाई लिखने में एकदम जीरो मिलता था, उनने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली थी। यूपी बोर्ड से हूं मैं। तो उन अंकल जी ने मुझसे आकर के पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तुम्हारे। मैंने बोला अंकल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इतिहास, सामाजिक विषय और एक आध और है। ऐसा मैंने उस समय बोला उनको। तो भाई उन्होंने छूटते मेरे फादर को बोला मेरे सामने कि जिस बच्चे को अपने सब्जेक्ट ना पता हो वो जिंदगी में क्या करेगा, वो कैसे पास होगा बताइए। कहीं ना कहीं वो मेरे मनोबल को बहुत ज्यादा मतलब टूट रहा था मेरा मनोबल कि यार मैंने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। ये बहुत बड़ा क्राइम था। ये छोटी सी चीज थी, क्योंकि अगर मैं बैठ करके पढ़ता, क्योंकि मेरे पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, अगर मैं एक लाइन भी पढ़ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इतिहास व्यास ये सब, तो मैं बता देता कि ये है मेरे सब्जेक्ट्स, है ना। तो मेरे फादर को बहुत अपसेट लगा, बहुत बुरा लगा। मैं उनका चेहरा देख रहा था, उनको ये बात नहीं पता है, आज भी नहीं पता है। मैं मेरे पिता पापा का चेहरा देख रहा था कि उनको बहुत बुरा लगा कि मेरा बेटा जो पढ़ाई कर रहा है उससे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। और अब विश्वास मानिए, मुझे इंग्लिश पढ़नी तक नहीं आती थी उस समय। मुझे 1000-2000, मैं पूरा डम था। मैं शर्म नहीं हूँ, मैं शर्माऊंगा नहीं। पूरा का पूरा मैं डम था। मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। फिर अंकल जी ने एक सवाल और पूछा कि 2/4 और 1/2 में कौन सा बड़ा है। आई वॉज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। मेरा दिमाग खराब था कि मतलब मैं क्या जवाब दूं इसका। जबकि 2/4 और 1/2 ये समान है, मतलब दोनों एक ही है। देखा जाए, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 2/4 और 1/2 ये एक ही है, ठीक है ना? दोनों सेम है। तो मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं बता पाया उनको। तो मेरे फादर को ये भी बहुत बुरा लगा। सबसे बुरा पता है क्या था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। ना मुझे डांटा, ना मुझे किस बात के लिए उन्होंने, मतलब कुछ भी टोका नहीं, कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। वो शांत थे बस। और थोड़ा सा उनका जो एक्सप्रेशन था, जो भाव था, वो अभी भी मेरे दिमाग में है, जिसको मैं अभी तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया हूँ। तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो जो पड़ोसी जैसे लोग हैं, वो आपकी लाइफ में भी शायद बचपन में आए होंगे। और हो सकता है आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसे शख्स आ जाए। तो अपने बच्चे के मनोबल को कभी टूटने मत देना। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा मनोबल टूटने दिया। उनको उस तरह की समझ नहीं थी, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, जो माता पिता है, वो अलग है। और पहले के टाइम के जो थे वो अलग है भाई। उनको कभी कभी नहीं समझ में आता कोई चीज़ है, कोई वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं मेरे लिए, जो क्योंकि मैं ये अभी समझ सकता हूँ। बस ये है कि जो पड़ोसी लोग हैं, जो फालतू में जो उंगली करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं आपके घर में, कि भाई किस तरह से इनके बच्चे को नीचा दिखाना है, मेरे बच्चे को ऊपर दिखाना है। तो ये था। अब मैं इतनी तरह से ब्रेक, मतलब मैं टूटा तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैंने क्या बड़ा क्राइम कर दिया क्या। आई वॉज नॉटी, मैं पूरा नॉटी था, शरारती था भाई। मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया क्या। अब मैं अंदर से थोड़ा इमोशनल भी हो गया था, रोने जैसा भी हो गया था कि यार क्या करूं मैं। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम जाओ, तुम कोचिंग लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। वह तुमने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो उनको भी नहीं पता था। उन्होंने बोला कि अपने जाके कोचिंग लगाओ। अब मैं गया मेरे सर के पास, जिन्होंने मुझे 3rd क्लास में मुझे पढ़ाया था, सॉरी 5वीं क्लास में मुझे पढ़ाया था। तो उस क्लास में केवल मैं था और एक लड़की थी, कि हमारे बैच में सिर्फ 2 ही लोग थे हमारी क्लास में, 5वीं कक्षा में। तो जब वो सर एंटर करते थे स्कूल में, भाई मेरा बॉडी का जो पसीना आता था और जो मेरा वाइब्रेशन पूरी बॉडी में होते थे, भाई साहब ऐसा लगता था कोई भूत सामने आ गया हो। मैं डर के मारे कांप जाता था बुरी तरह से। तो इतना उन्होंने मारा मुझे भाई, आप लोग घर में कपड़े क्या धोते होंगे, इस तरह से धोया उन्होंने रात सब में। मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई जैसे तारे जमीन पर जो Z+ ये सब इधर उधर जाते हैं ना,
वैसे मेरे दिमाग में उस समय होता था कि वो जेड वहां गया, स्क्वायर वहां गया, और 1/2 वहां गया, 2/4 वहां गया, है ना। और क्या, ज्योमेट्री इधर उधर गई, प्रकार, जो प्रकार होते हैं ना मेरे घुस रहे मेरे दिमाग में, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कैसे क्या करना है इन चीजों का। तो ये थी मेरी 5वीं क्लास की बात। और 9वीं क्लास की बात थी जब मेरे अंकल जी ने, पड़ोसी ने जब आकर के पूछा तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो मैं नहीं बता पाया। तो उसके बाद फिर मैं मेरे सर के पास गया। राजस्थान नाम था उनका, अभी भी है वो। और मैं उनके पास गया, उनके घर पे। तो उस घर में हम लोग पहले भी रहते थे, हम छोटे छोटे थे तो उस घर में हम लोग रहते थे। तो वहां मेरे राज सर थे, मैंने नॉक किया, सर बाहर आए। तो उन्होंने बोला यस। मैंने कहा सर मैं रोहित, मैं आपसे 5वीं क्लास में क्लासेस ले चुका हूँ। बोले मुझे पता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने अपनी नादानी में उनको बोला सर मुझे क्लास कोचिंग शुरू करनी है आपके पास। उन्होंने बोला ठीक है कर लो, कौन सी क्लास? मैंने बोला 9th क्लास। ठीक है, कौन सी साइड है? मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम। मैंने पीसीएम साइड लिया। तो उसमें उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है, कल से क्लास 8 या 9 बजे लगती है वहां पर, इस जगह पर, वहां पर तुम आ जाना। मैं जाके उनके पास पढ़ने लगा। अब भाई साहब क्या होता है, मतलब उस समय मैंने अपना बॉडी बॉडी बना लिया था, लंबाई चौड़ाई मेरी अच्छी थी। जिम का शौकीन तो मैं 8वीं या 7वीं क्लास से बन गया था। मैं तब से मैंने वर्कआउट मेरा चालू कर दिया था। तो अब जब मेरी क्लास लगी वहां पर, तो भाई तीसरे चौथे दिन से सेम हाइट सेम पर्सनैलिटी का बंदा पढ़ाई कर रहा है और आंखों से आंसू टपक रहा है, पढ़ाई कर रहा है, आंखों से आंसू टपक रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे वापस 5वीं क्लास वाले मोड पर जा चुका था, जहां मैं कुछ भी नहीं जानता था। क्योंकि मैं 9th क्लास में भी मेरी वही स्थिति थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, साइन कॉस थीटा क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था कुछ। मेरा सर एकदम, जैसे मैंने बताया ना तारे जमीन पर, मुझे तारे ही दिख रहे थे, वो नंबर जो होते हैं तारे, टम 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 करके, ये सब हो रहा था। तो सर को ऐसा रियलाइज हो गया था कि भाई इस बंदे ने गलत साइड ले ली है, इसका तो नहीं होने वाला कुछ भी, ये सब था। लेकिन भाई एक आदत मुझ में मेरी बहुत अच्छी ये लगती है कि मैं फटाफट से चीजों को ग्रैब करना चाहता हूँ और उनको सीखना चाहता हूँ। मैंने सेल्फ स्टडी किया, मैंने पढ़ाई की खुद से, और मैंने इतना पढ़ा कि 15 या 20 दिन बाद मैं जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते हैं वो मैं अपने आप हल करने लग गया था। मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुझे इंग्लिश भी पढ़नी आ गई। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत महीनों लग गए पढ़ने के लिए, नहीं भाई, मैंने 1 से 1.5 महीने में सारी चीजें ग्रैब कर ली। किसी किसी में ऐसी चीजें होती हैं, मेरे पास भी है, थोड़ी बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अब है तो है यार, क्या करें। हो सकता है कि अगर आप मुझे कुछ सीखने के लिए दें मैं वो ना सीख पाऊँ, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मैंने फटाक से ग्रैब कर लिया, सीख लिया मैंने। तो 1 से 1.5 महीने की बात थी। और मेरे जो राज सर हैं उन्होंने बोला रोहित, फर्स्ट टाइम जब तुम मेरे पास आए थे ना, तुमने बोला था कि मेरे पास पीसीएम साइड है, ये वॉज शॉक्ड। उनको एकदम अचंभा हुआ, वो चौंक गए कि अरे यार इसने कैसे पीसीएम साइड ले ली, अब क्या होगा इसका। तो सर ने मुझे बाद में ये बात बताई, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, सर मेरे पास पीसीएम साइड है। बोले मुझे मुझे झटका लगा था कि इसने कैसे पीसीएम ले लिया, कैसे पास होगा। लेकिन तब उनको विश्वास हो गया कि ये बंदा मतलब क्लियर कर सकता है। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही, मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट थे वो था पहला मैथ और दूसरा था केमिस्ट्री। मुझे इन 2 सब्जेक्ट में बहुत दिलचस्पी थी भाई। और ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया यार, क्योंकि 12वीं के बाद फिर मैं काम में लग गया, और काम के बाद मेरा पढ़ाई करने का फिर मन हुआ नहीं, कि थोड़ा बहुत पैसे आने लगे। तब से लेकर के अभी तक बस मैं काम ही काम कर रहा हूँ। अभी मुंबई में हूँ। यहाँ पर मैं एक्टिंग करता हूँ और ऑडिशंस देता हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ। काम चल रहा हूँ सब चीज़ों पे। तो ये था मेरी लाइफ का एक छोटा सा ट्रोमा, जो कि बहुत बड़ा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को थोड़ा सक्षम किया, उस चीज़ के लिए बनाया अपने आप को। अब मुझे लगता है कि हर शख्स को ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर आपको तोड़ रहा है तो शायद वो एक मौका दे रहा है कि आपको अपने आप को जोड़ना आना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, टूटना नहीं है। जब मैं मोटिवेशन क्लास में चला रहा हूँ, वैसे मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि टूटना नहीं है, जोड़ लो अपने आप को अगर आपको कोई तोड़ रहा है। तो अपना ध्यान रखें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई ट्रॉमा है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, और एक ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आता है जो आपके बच्चों को नीचा दिखाना चाहता है, एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा रहो। उनको बोलना बेटा, उन्होंने बोला उस बात का ध्यान रखो, वो गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन लूजर मत बनना, जोड़ना अपने आप को। अपना ध्यान रखें और अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सब लोगों का ध्यान रखें, और राधे राधे।